का जो विजिबिलिटी है, स्क्रीन क्लियर है सभी को? यस यस, विजिबल है कपिल जी। जी थैंक यू सो मच। तो देखिए ये है हाइपर कम्युनिटी और इसका टाइटल है जर्नी ऑफ एक्सपेंशन, कि क्या ग्रोथ करी है इस खुद अपने आप के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम में। पॉइंट नंबर 1, हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। हाइपर कैपिटल टू हाइपर फंड एंड हाइपर फंड टू हाइपर वर्ड्स। कल्पेश जी ने बताया कि 4 ट्रांजेक्शन जोन उन्होंने देखे हैं, मैंने 3 देखे हैं, क्योंकि कल्पेश जी ने मुझसे करीब 5 या 6 जैन 2020 में कल्पेश जी ने साइन अप किया था इस प्रोग्राम को, और मैंने अगस्त में किया था, तो 8 महीने का फर्क है। तो शायद वो एक अपग्रेड और देख चुके थे, मैंने 3 देखे हैं। हाइपर कैपिटल के समय में मैंने प्रोग्राम को देखना शुरू किया, फिर हाइपर फंड और हाइपर वर्ड्स। जो हमारे साथ पुराने लोग हैं आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर, अमित जी यूट्यूब का लिंक शेयर हो पाया है क्या? कॉल्स आ रही हैं थोड़ी। कपिल जी, क्योंकि अभी ये जो लिंक है ना, एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा पैकेज दूसरे वाले में अपग्रेड हुआ, जिसमें जिसमें यूट्यूब लिंक अभी लिंक्ड नहीं है। तो जब ये मीटिंग ओवर होगी उसके बाद ये लिंक उसमें कनेक्ट हो पाएगा। तो आज यूट्यूब लिंक नहीं हो पा रहा अवेलेबल। तो आप जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, आज बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है अगर यूट्यूब पे है या ये स्लाइड वगैरह है, आप अपने टीम के साथ जो हमें अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं कर पाए, ये हमारी तरफ से टेक्निकल मिस्टेक है। वी रियली, रिकॉर्डिंग वैसे कपिल जी मैं कर रहा हूँ, इसकी इस सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे, आप उनके साथ शेयर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जब हाइपर कैपिटल के नाम से इस कम्युनिटी प्रोग्राम की लॉन्च हुई, शुरुआत हुई, उस टाइम के जो वीडियोस मैंने काफी सारे आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, जब पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कंपनी ने एक्सपेंशन इवेंट्स करने शुरू करे थे। सिंगापुर में हुआ, ताइवान में हुआ, थाईलैंड में हुआ, बैंकॉक में हुआ, और भी काफी जगह, कोरिया में हुआ, काफी जगह पे हुए वो इवेंट्स मैंने देखे हैं, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग्स मैंने देखी है। तो मैंने खुद देखा कि उस समय बिल्कुल शुरुआती दौर था। और जैसे कि आज कल्पेश जी ने बताया कि आज हम बोलते हैं कि रेयान क्यों नहीं आते, सैम ली क्यों नहीं आते, इनको आना चाहिए कम से कम एक आधी साल में एक बार। तो ये अपने आप में आज उनका ना आ पाना ये दिखाता है कि इन 3 सालों के अंदर ये प्रोग्राम खुद इतना बड़ा हो गया है। इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में रेयान, सैम और ये हमारे जो फाउंडर्स हैं, उस इंडस्ट्री का साइज खुद इतना बड़ा हो गया है। इन पिछले 3 सालों में इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी सारी चीजें आ गई हैं, जहां पे हम इसको बिलियन डॉलर इंडस्ट्री पहले बोलते थे, आज ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो गई है। तो अब उनका आना, टाइम निकालना, मेरे को लगता है मिनट मिनट उनके लिए कीमती है। और कल्पेश जी ने बोला कि हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करेंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ हाइपर कैपिटल जब 3 साल पहले शुरू हुआ, तो आप अपने सीनियर से उन वीडियोस को मांगना, उनके पास उन वीडियोस के लिंक है, जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत ही 7 स्टार मैं बोलूंगा लेवल की वो इवेंट्स है। शायद ही किसी कंपनी के आपने इतने हाई क्वालिटी इवेंट्स देखे होंगे जो इन्होंने लॉन्च करने के समय किया। तो उस समय जरूरत थी मैनेजमेंट को आने की, मैनेजमेंट आता था, और उस समय उनके पास खुद भी हाइपर कम्युनिटी ने क्या डिलीवर किया ये बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि बिल्कुल शुरुआती प्रोग्राम था। तो इसीलिए उस समय वो हाइपर कैश की सक्सेस स्टोरी बताते थे, कॉलिन स्टार कैपिटल की सक्सेस स्टोरी बताते थे, बीजीएल की सक्सेस स्टोरी बताते थे, और इवन हाइपर कैश का मैनेजमेंट भी मोस्ट ऑफ द इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता था। चाहे वो रिचर्ड हो, जो आज उनके जो हेड हैं, वो खुद आते थे, वो बताते थे कि एच कैश का प्रोग्राम है, कि कम्युनिटी को इससे आगे क्या फायदा मिलेगा। तो ये वो दौर था जब हमारा तो छोड़ दीजिए हाइपरटेक के, और भी जो हमारे इकोसिस्टम के जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनका भी मैनेजमेंट आता था। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको आपने कभी ना सुना, कभी ना देखा, जोसेफ लियू और हांगकांग के किंग, जो क्रिप्टो किंग माने जाते हैं, जो सब बैकग्राउंड के लोग हैं, वो बैकग्राउंड के लोग भी उस टाइम पे प्रेजेंटेशंस में आते थे, कम्युनिटी से डायरेक्टली बात करते थे। आप वो वीडियोस अपने कम्युनिटी, अपने सीनियर से आप मांगना, वो आपको मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग उसमें आपको दिखेंगे जिनको आपने फिर जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। आगे चल के तो आपने
रेयान सर को फिर भी देख लिया कल्पेश जी के साथ। तो वो हाइपर कैपिटल का दौर था। उसके बाद फर्स्ट अपग्रेड, मेजर अपग्रेड हुआ हाइपर फंड ग्लोबल के अंदर, जब हमारे इकोसिस्टम को दुनिया की 300 से ज्यादा कंपनीज ने ज्वाइन किया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आज इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े नेम्स बन गए, उस समय वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे थे। जब उन्होंने हमें कनेक्ट किया तो मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स दोबारा आई इस कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर, और उसकी नीड के हिसाब से इन्होंने फौरन अपने आप को अपग्रेड करा हाइपर फंड ग्लोबल के अंदर, और बहुत सारी चीजों पे काम करना शुरू करा। और उसके बाद दुनिया ने एक नई टेक्नोलॉजी देखी, हाइपरवर्स, और उसके बाद हाइपरवर्स आया, जिसको एक गेम चेंजर बोला जाता है, एनएफटीज एंड हाइपरवर्स। ये इस इंडस्ट्री, इन दो चीजों ने आके इस इंडस्ट्री का साइज बिलियन डॉलर से ट्रिलियन डॉलर में कर दिया। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि जब हम हाइपर फंड में, जब हाइपर फंड जब था ये, तब मिस्टर जेडन जो थे, जेडन जो साउथ कोरिया से आते हैं, वो हमारे सीईओ हुआ करते थे, जो एमओएफ के मेन लीडिंग पर्सन है, एमओएफ को देखने वाले। तो वो एमओएफ को भी देखते थे, और भी प्रोजेक्ट उनके हाथ में थे, हाइपर फंड को भी देखते थे। और उसके बाद जब हाइपरवर्स में आए तो हमें एक्सक्लूसिव सीईओ मिले। तो ये मैंने एक जर्नी देखी 3 साल के अंदर की, हाइपर कैपिटल में जहां हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास हाइपरवर्स है और इतनी सारी चीजें हैं। उसके बाद सेकंड चीज, एडेड TRC20 डिपॉजिट एड्रेस। बहुत कम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं, आजकल के जो नए हमारे साथ जो इसके बाद आए हैं। आज जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, पैकेज को अपग्रेड करते हैं, तो आपको TRC20 का ऑप्शन भी मिलता है ERC20 के साथ में। लेकिन जब हमने साइन अप किया, जब कल्पेश जी ने साइन अप किया, तब हमारे पास TRC20 की फैसिलिटी नहीं थी। हमें ERC20 को यूज करते हुए ही अपना डिपॉजिट जो है वो हाइपर फंड में और हाइपर कैपिटल में भेजना पड़ता था, और तब जाके पैकेज अपग्रेड होता था। और जब भी इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे, आपको मालूम है ERC20 जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन है, और इथेरियम का ही एड्रेस हमारे पास अवेलेबल था। तो जब भी इथेरियम 20 के ऊपर, ERC20 के ऊपर कंजक्शन होता था, तो $10, $15, $20, $25, $22, $50 तक फीस पहुंच जाती थी। आप इमेजिन करो, उस समय 300 का पैकेज था, उसको लगाने के लिए कभी 320, कभी 310। हम लोग वेट करते थे कि गैस फीस कम हो। लोग बोलते थे सर ज्वाइनिंग का पैसा तो हमने आपको दे दिया, डिपॉजिट दे दिया, आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं लगा रहे? तो हम बोलते थे कि आपने पैकेज का अमाउंट का दिया है। उस समय हमें इतना ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, फीस के पैसे नीचे आने और एक्स्ट्रा मांगने पे लोग कहते थे सर ये हम कैसे करें। तो बहुत वेट कर करके हम देख देख के, जब गैस फीस 1 पे, 2 पे, 5 पे आती थी, तब हम पैकेज अपग्रेड करते थे। तो इस बात को कंपनी भी समझती थी, कंपनी ने तुरंत अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करा। और एक समय के बाद हमें नोटिफिकेशन आया, और एक गुड न्यूज हम सबको मिली कि अब आपके पास TRC20 का भी डिपॉजिट एड्रेस अवेलेबल है। और इसके बाद ये हुआ कि अब जो है फीस लगभग $1 बिनांस आप भेजेंगे 0.8, लगभग ना के बराबर में आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर पाते हैं। इवन आप इंडियन एक्सचेंज भी यूज करते हैं तो वो सिर्फ $2 में मैक्सिमम हो जाता है, जिसमें पहले इससे 10 गुना ज्यादा लग जाता था। तो ये फर्स्ट हमारे पास एक नई चीज आई। उसके बाद हमने और एक्टिवली और अच्छे, हमारे एक्साइटमेंट आई, हम थोड़े खुश हुए। चलो, उस टाइम पे आप यकीन मानिए कि अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस टाइम पे हमारे पास अपनी एप्लीकेशन खोलकर देखने के लिए कुछ भी नहीं था उसके अंदर। सिर्फ हम ये देखते थे कि आज का हमारा डेली रिवॉर्ड कितना आया, दैट्स इट। कुछ था ही नहीं उसके अंदर कि हम उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ देख पाए। ज्यादा मन करता था तो थोड़ा नीचे होकर देख लेते थे कि भाई इसकी टीम से कितना हो रहा है, उसकी टीम से कितना हो रहा है, एंड उसके बाद बस बंद कर दो, क्योंकि हमने देखा कि आज हमारा इतना रिवॉर्ड इतना आया है। आज जो आप इंटरफेस देखते हैं वो टोटली डिफरेंट है। समझ रहे बात को? उसके बाद शुरू हुआ फिर स्टार्ट गिविंग फ्री एयर ड्रॉप ऑफर। जब हमारे इकोसिस्टम, जब हाइपर फंड में अपग्रेड हुआ, तो जब हमारे इकोसिस्टम को बहुत बड़े बड़ी ब्लॉकचेन की कंपनीज ने ज्वाइन किया, तो उनके बहुत सारे कॉइन के ऑफर्स हमें फ्री एयर ड्रॉप में मिले, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है पोल्का डॉट। और डॉट भी आया, पोल्का डॉट आया, एक और आया। कम से कम 4-5 एयर ड्रॉप्स हमें मिले उस दौरान। होता ये था कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो उस समय ऑफर चल रहा है, तो आप जो पैकेज लगाते थे उस पैकेज के अकॉर्डिंगली आपको उतने ही कॉइन
बिल्कुल फ्री मिलते थे। तो लोगों ने पोल्का डॉट 10, 20, 25, 50, 100 पोल्का डॉट लोगों ने उस एयर ड्रॉप पीरियड के अंदर कलेक्ट किए। उस समय पोल्का डॉट सिर्फ 40-42 रुपए का था, और आगे चल के वही पोल्का डॉट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर। 4200-4400 तक उसका रेट गया, और लोगों ने अपने उस जो फ्री में उनको एयर ड्रॉप मिले थे, उसको उन्होंने बेच बेच के उसी से कितना सारा पैसा कमा लिया, क्योंकि लोगों को बड़ा पैकेज लगाने पे ज्यादा टोकन्स मिलते थे। तो ये एक नई चीज आनी शुरू हुई जिससे हम बड़ा एक्साइटेड हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने फिर आगे काम करते रहे। उसके बाद लॉन्चिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपर मॉल। हमारे पास एक न्यूज आई कि हाइपर मॉल, जो कि हमारा जो हाइपर टेक ग्रुप का जो इकोसिस्टम है, उसके अंदर हाइपर मॉल अगर आप देखेंगे कम्युनिटी के अंदर, ये भी इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पे इंटरनेशनल डिलीवरी है। अमेजन जैसा एक हाइपर मॉल ये तैयार कर रहे हैं। इसका इन्होंने टेस्ट ड्राइव दिया, हमें लॉन्चिंग करा, टेस्ट ड्राइव दिया, और इसके अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर हम 50% अपना सर्टिफाइड वॉलेट भी यूज कर पाते थे। तो कंपनी ने बताया हमें कि ये एक टेस्टिंग लेवल पे है कि इससे आपसे कैसे शॉपिंग कर पा रहे हैं, आपका इसमें क्या फीडबैक है, आप इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहते हैं, क्या चीजें आप नहीं चाहते, किस प्रकार के आइटम्स आप और ऐड करके इसमें देखना चाहते हैं। तो वो लगभग 1.5 से लेके 2 महीने ये चला, और उसके बाद इसको कंपनी ने वापस से बैक लिया कि ठीक है, हमारे को एक जो ट्रायल हमें चाहिए था कम्युनिटी के बीच में, हमने उस ट्रायल को करके देखा। हजारों फीडबैक, देखिए ये फायदा होता है कम्युनिटी का। अगर आपके पास एक डेडिकेटेड और एक अच्छी कम्युनिटी है जो आपको प्यार करती है, जो आपको लव करती है। हम सब लोग इस प्रोजेक्ट को प्यार करते हैं, लव करते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने हमें इतना दिया है कि शायद हम 7 जन्म में भी जो नहीं कर पाते, उस प्रोग्राम ने हमें इतना भर भर के दिया है। तो जब हमसे अच्छे फीडबैक मांगे गए तो बहुत ही अच्छे फीडबैक, एक बार में ही 1.5-2 महीने के इस हाइपर मॉल के ट्रायल पीरियड में कंपनी को इतने वैल्यूबल डेटा मिला पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी से कि इसके अंदर क्या क्या चीजें की जा सकती है। और उसके बाद जब उन अपग्रेड के साथ हाइपर मॉल वापस आएगा, और इधर हमारा कम्युनिटी का साइज भी रेगुलरली बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि जब तक हमारा कम्युनिटी साइज 50 लाख 1 करोड़ तक पहुंचेगा, या उससे पहले अगर हाइपर मॉल आ गया, तो आप इमेजिन करें वहां पे आप अपना सर्टिफाइड वॉलेट भी यूज कर पाएंगे शॉपिंग के अंदर, और इंटरनेशनल डिलीवरी ऑप्शन है। 2 से लेकर 3 दिन में दुनिया के किसी भी कोने में आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपके लिए वेट कर रहा है। तो ये भी कंपनी को फायदा मिला कम्युनिटी का, उन्होंने डेटा को दिया, फीडबैक को लिया। उसके बाद नेक्स्ट, सक्सेसफुली लॉन्च हाइपर माइनिंग ऑफ FIL। 14 ब्लॉक्स इमीडिएटली आते सोल्ड आउट हुए। नई चीज आई दोबारा से माइनिंग, जिसके बारे में हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन करा तब सीखा कि माइनिंग क्या होती है। तो मुझे पता चला माइनिंग सेटअप लगाना अपने आप के अंदर एक बहुत ही एक्सपेंसिव काम होता है, और इसके अंदर आपको अगर अपने घर में सेटअप लगाना है तो 7 से लेकर 8 लाख 10 लाख रुपए लग जाते हैं। उसके बावजूद भी आपको 24 घंटे बिजली चाहिए, तब आप किसी अच्छी करेंसी की माइनिंग करके वहां से कुछ कमा सकते हैं। तो इन्होंने अपना हाइपर माइनिंग, जो अगेन हाइपर इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इन्होंने उसको लॉन्च किया। ना सिर्फ सक्सेसफुली लॉन्च करा, बल्कि मुझ जैसे और हर एक आम आदमी को मौका दिया कि वो सिर्फ $100, सिर्फ $100 से FIL कॉइन, फाइल कॉइन है, आप देखिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे पास इस कॉइन की पर्सनल होल्डिंग भी है, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस समय तो मार्केट क्रैश है, तो ये आपको 8 से लेकर $10 में मिल रहा है। आप चाहें तो उसको ले भी सकते हैं, अपने एमओफ एचडाओ को आप जितना कलेक्ट कर सकते हैं इस समय कर लीजिए। तो जब ये FIL कॉइन के इन्होंने माइनिंग ब्लॉक निकाले सिर्फ $100 में, जस्ट इमेजिन, मुश्किल से 4500 में 4000 में आप FIL कॉइन की माइनिंग कर सकते थे। और आपको पास जितनी क्षमता है आप उतने ब्लॉक्स लें और आप ले माइनिंग। तो पहले ही लॉट में, पहले ब्लॉक में मैंने और अमित जी ने भी काफी ब्लॉक्स लिए, फिर सेकंड में भी खरीदे, तीसरे में भी खरीदे। तो आप इमेजिन करें कि जो फाइल कॉइन उस समय लाइव ट्रेड कर रहा था $62 पे, $62 पे, उस $62 की माइनिंग से हम उस कॉइन को जनरेट कर रहे थे। तो हमें कितने का पड़ रहा होगा, मुश्किल से 6-8 का भी नहीं, $6-8 का भी नहीं पड़ रहा। तो उस प्राइस पे बिकॉज ऑफ हाइपर माइनिंग
हमने फाइल कॉइन की होल्डिंग्स करी, हमारे पास फाइल कॉइन्स आए माइनिंग के माध्यम से, बिल्कुल ऐसे रेट पे कि जिस रेट पे आपको फाइल कॉइन जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता, उस रेट पे हमें मिले बिकॉज ऑफ हाइपर माइनिंग। तो ये उस समय आया, तो ये एक और हमारे पास एक एक्साइटमेंट आई। और जैसे ही कंपनी नोटिफिकेशन करती थी, ब्लॉक आता नहीं था, ब्लॉक के आने से पहले वो सोल्ड आउट हो जाता था, इतना लोग उसका वेट करते थे। और अभी भी उसका वेट करते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि माइनिंग से आप करेंसी को लगभग ये समझिए कि 60-70% ज्यादा डिस्काउंट पे आप माइन कर लेते हैं, मतलब जो खर्चा वर्चा निकाल के इतने उसमें आपको पड़ती है माइनिंग। नेक्स्ट, एक और जर्नी में इन्होंने बड़ा कदम रखा, एमओएफ शिफ्टिंग टू ईआरसी टू ERC-20 टू TRC-20, सप्लाई स्पीड एंड स्प्लिट। बड़ा नोटिफिकेशन आया हमारे पास, सभी के पास, पूरी कम्युनिटी के पास आया कि कुछ दिन तक हम एमओएफ आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा हम अपग्रेड और शिफ्टिंग कर रहे हैं। हम एमओएफ को शिफ्ट कर रहे हैं ERC-20 से TRC की ब्लॉकचेन के ऊपर, TRC-20 की ब्लॉकचेन पे। और उन्होंने बताया कि इस पीरियड के दौरान आपको एमओएफ नहीं मिलेगा। और उन्होंने बताया कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि TRC की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, उस पर ट्रांजेक्शन बहुत तेजी से होती है, ट्रांजेक्शन फीस ना के बराबर लगती है। तो इनको मालूम था कि जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी का साइज बढ़ रहा है, आगे चल के हमें बहुत तेज स्पीड की जरूरत पड़ेगी, बड़े लेवल पे जरूरत पड़ेगी। तो ERC-20 पे कंजक्शन बढ़ता जा रहा था, तो ये तो इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्लेयर है, तो इन्होंने तुरंत उसके ऊपर अपडेट करा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उससे इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हुआ, तीन चीजें हुई, सप्लाई स्पीड एंड स्प्लिट। सप्लाई, एमओएफ की सप्लाई 5 बिलियन है, ठीक है, लेकिन जब ये शिफ्टिंग हुआ तो साथ ही साथ ये स्प्लिट हुआ। स्प्लिट का मतलब है एक के बदले 1000 के रेशो में स्प्लिट हुआ। तो जिसके पास एक एमओएफ था उसके पास 1000 एमओएफ हो गए। और जिस समय ये माइग्रेशन हुआ उस समय एमओएफ लगभग $2.62 पे ट्रेड कर रहा था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि हमारी कम्युनिटी के अलावा एमओएफ की अपनी खुद की कम्युनिटी है, बहुत सॉलिड कम्युनिटी है। तो स्प्लिट होने से क्या हुआ, एक के बदले 1000, तो आप इसकी जो टोटल सप्लाई है 5 बिलियन, उसके अंदर आप और जीरो ऐड कर दो, तो इसकी सप्लाई बहुत हो गई। प्राइस जो है $2.62 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, नया प्राइस आ गया जो आज आप देखते हैं 0.00 ऐसा करके इतने पैसे का, करंटली 6-7 पैसे का हुआ। और इसके साथ ही स्पीड बढ़ गई, क्योंकि अब ये TRC पे शिफ्ट हो गया। तो ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, इतनी बड़ी गुड न्यूज थी हमारे लिए। कल्पेश जी ने आपके साथ शेयर करा होगा कि जिस दिन ये काम हुआ, सिर्फ उसी दिन इनको $9 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, अगर आप कॉपी पे लिख सकते हैं, $9 मिलियन का प्रॉफिट एक दिन में हुआ, क्योंकि सिर्फ स्प्लिट हुआ, प्राइस एकदम से ऊपर नीचे हुआ। इसी से इनका जो दिख रहा था कि इनका प्रोफाइल कितने डॉलर का है, वो $9.5 मिलियन बढ़ गया। ऐसा है ये प्रोग्राम, इतनी ताकत है इस प्रोग्राम के अंदर। हमारे पास जितने भी एमओएफ थे सबकी होल्डिंग्स एकदम से उसका नंबर बढ़ गया। और हम इतने खुश हुए कि हमने कहा कि यार ये अब हमारे पास जो एमओएफ की होल्डिंग है, हम इसी की वजह से हम ऑलरेडी मिलियनियर हम समझते थे, शायद हम बिलियनियर हो जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम था कि अब ये स्प्लिट हो गया है, पैसे की प्राइस पे आ गया। जहां पहले ये $2.5 से ऊपर पे था, तो $2.5 की चीज को $10 पे पहुंचने में टाइम लगता है, हमें मालूम है, इतना इजी नहीं होता है कि एकदम से जंप मार के, क्योंकि हमारे जितनी भी करेंसी है ये पंप एंड डंप वाली करेंसी नहीं है, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी एक्चुअल कम्युनिटी है और ये नेचुरली ग्रो करते हैं। 4 सेंट से बढ़ना शुरू करा था एमओएफ ने जब कल्पेश जी ने ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम इसको 4 और 5 सेंट पे देखते थे, तो लगभग 16-17 महीने के पीरियड में ये $2.5 पे पहुंचा। अपने आप के अंदर इसने 400% की ग्रोथ दी अपने होल्डर्स को, जो भी इसकी कम्युनिटी थी। सोचिए, जिन्होंने 4%, 9%, कल्पेश जी सिर्फ इसकी होल्डिंग की वजह से आज बिलियनियर है, क्योंकि 400% का प्रॉफिट एमओएफ ने दिया। और जब स्प्लिट हुआ तो हम समझ गए
कि अब ये पैसे पे आ गया है। 7 पैसे की चीज, 8 पैसे की चीज आराम से 50, 60, 70 पैसे पे जा सकती है, 1 रुपए पे जा सकती है। तो इमेजिन करिए कि अभी अगर हम इस मार्केट क्रैश को छोड़ दें, जो भी 3-4 दिन से आप मार्केट क्रैश देख रहे हैं, तब भी ये 10 पैसे पे एवरेज मेंटेन कर रहा था। और जबकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है 40%, 50%, 60% डाउन थे, तब भी एमओएफ ने अपने आप को मेंटेन करके रखा। फिर जो सबसे बड़ा, जो कल परसों जो लूना का जो वो हुआ है मार्केट के अंदर, लूना टेरा का जो एक इवेंट हुआ है, स्कैम जो हुआ है, स्कैम भी नहीं बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल एरर की वजह से जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट एकदम से जीरो हुआ, तो उसमें जो क्रैश हुआ उसमें भी इसने आपको अपने आप को 5-6 पैसे पे मेंटेन किया। बहुत बड़ी बात है। तो अब टाइम है, और अब इस समय मैं और अम्मी जी, जबकि आप लोग विड्रॉवल को लेकर परेशान हैं, इस समय भी मैं और अम्मी जी जितना हो सकता है एमओएफ को समेटने पे लगे, क्योंकि हमें पता है 4 पैसे पे, 5 पैसे पे, 6 पैसे पे ये आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जब ये यहाँ से निकल जाएगा, जब $2.5 पे पहुंच गया था, तो ये कभी भी फिर वापस आपको 7 सेंट 8 सेंट पे थोड़ी मिलने वाला था। तो हम इसको फटाफट से जमा कर रहे हैं जितना कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा इवेंट हुआ, हमने लोगों को फोन कर करके बोला कि उस समय जब ये इवेंट हो रहा था, जब शिफ्टिंग हो रही थी, कि जितना एमओएफ ले सकते हो ले लो, अभी ले लो, क्योंकि ये टीआरसी पे जा रहा है। जैसी टीआरसी पे जाएगा ये शिफ्ट होगा, और इसके अंदर बहुत बड़ा आपको एक वो मिलेगा। तो हमारे कहने पे जिन भी लोगों ने उस समय बिफोर स्प्लिटिंग एमओएफ लिया था, वो सब बहुत प्रॉफिट में रहे। तो ये एक जर्नी में हुआ। उसके बाद सक्सेसफुली लॉन्च एचवीटी, हाइपरवर्स टोकन, जो कि ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है बीकेएक्स ग्लोबल, जो कि बहुत बड़ा एक्सचेंज है। आप चाहे तो इस एक्सचेंज को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आप देखो ये लिस्टेड है एचवीटी। पहले ये कॉइन मार्केट कैप में आया और उसके बाद बीकेएक्स। तो आप इमेजिन करो कि मेटावर्स जो कि आने वाला था, जिसकी तैयारी ये कर रहे थे, उससे पहले ही इन्होंने अपना एचवीटी टोकन इशू करा, उसका व्हाइट पेपर इशू करा। पहले वो कॉइन मार्केट कैप में आया, और एचवीटी ने भी अपने आते के साथ ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कमा के भी दिया। हालांकि काफी उसके बाद, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी कॉइन आता है तो वो इमीडिएटली ऊपर जाता है, उसके बाद वो अपने नेचुरल प्राइस पे आता है। तो मार्केट क्रैश में भी एचवीटी ने अपने आप को $1 पे मेंटेन किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अब वो बीकेएक्स पे भी आ गया है। तो अब हम बीकेएक्स पे जाके भी एचवीटी को भी कलेक्ट करते हैं। कल्पेश जी बात कर रहे थे, और साथ ही साथ इन्होंने इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आपके लिए अवेलेबल कराया, जिसके बारे में कल्पेश जी आपको बता रहे थे। तो अब आपके हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर एमओएफ हो गया, एचडाओ हो गया। एमओएफ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एचडाओ डाओ प्रोजेक्ट है, जिसको डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस कम्युनिटी बोला जाता है। डाओ प्रोजेक्ट होता है, डाओ अपने आप के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हमारे पास एचडाओ हो गया। एच कैश, जिसका जब ये टाइम आएगा एच कैश का, तो आज जो भी लोग एच कैश का होल्डिंग करके रखेंगे या एसआईपी करेंगे, कलेक्ट करेंगे, जिस दिन हाइपर कैश का टाइम आएगा, यकीन मानिए ये आपको 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना भी दे देगा। और अब मेटावर्स एचवीटी, तो अब हमारे पास 4 अपनी लिस्टेड करेंसीज हैं, जिसके अंदर 5000, 6000 बीटीसी का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। जस्ट इमेजिन, छोटा सा अपग्रेडेशन की वजह से कुछ ये ऊपर नीचे हुआ, तो लोगों ने ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए, और उनके ऑप्शंस ऐसे हैं कि जिसपे हंसी आती है कि यार ये जिन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, वो हमारे किसी एक करेंसी का जो एक दिन का वॉल्यूम है उसके भी बराबर नहीं है। जिसके पास 4 लिस्टेड बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और बिफोर हाइपर कम्युनिटी एच कैश एग्जिस्ट करता था, एमओएफ था, ऑलरेडी एचडाओ था। मैंने कई बार लोगों को बताया कि जब मुझे राहुल पचारे ने इस प्रोग्राम के बारे में बताया कि कपिल सर आप इस प्रोग्राम को देखो, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और जब मैंने पहली नजर डाली इसके ऊपर, तो मुझे लगा इसमें तो कुछ कॉइन वॉइन से रिलेटेड कुछ है। तो मैंने राहुल को बोला, राहुल यार इसमें तो कुछ कॉइन वगैरह है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉइन के स्कैम हो चुके हैं। ये सिर्फ कहते हैं कि हमारा कॉइन आएगा, ये होगा, वो होगा, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, ये करते कुछ नहीं है। तो राहुल ने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि सर इनकी 3 करेंसीज हैं, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड करेंसीज हैं,
यहाँ पे इस प्रोग्राम में आएगा वाएगा वाला कुछ नहीं है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ इनके पास पहले से ही है। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने थोड़ा ध्यान से इस प्रोग्राम को समझा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, HVT आया, ये एक बड़ी गुड न्यूज थी हमारे लिए। उसके बाद आगे चल के सक्सेसफुली टाई अप्स विद GNX, डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड डेटा स्टोरेज प्रोडक्ट। GNX जेनेरोकॉइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि काम करता है डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड डेटा स्टोरेज प्रोजेक्ट के ऊपर। अभी आप लोगों का जितना भी डेटा, पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, या कुछ भी आप इंटरनेट पे कुछ भी स्टोर करते हैं, अपने फोन में स्टोर करते हैं, तो ये सब क्लाउड सर्वर, चाहे वो आप सैमसंग का फोन यूज करें, चाहे आईफोन यूज करें या एंड्रॉयड यूज करें, तो इनके जो सर्वर्स होते हैं यहाँ पे जाके वो स्टोर होता है, जिसका कंट्रोल इन कंपनीज के पास होता है। और ये सर्वर्स जो होते हैं ये हैकेबल होते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपकी पिक्चर्स लीक कर सकता है, आपके कुछ पर्सनल वीडियोस निकाल सकता है, हैकिंग के माध्यम से सोशल मीडिया पे डाल सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि आप जिन डेटा को क्लाउड सर्वर्स पे स्टोर करते हैं वो 100% सेफ है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड जो क्लाउड डेटा स्टोरेज सर्विसेज होंगी जो आगे चलकर, वो इनको रिप्लेस करेगी। तो उसमें से जो जेनेरो है वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसके साथ इनका टाई अप्स हुआ और बहुत जल्दी शायद GNX भी हमें मिलने लग जाएगा HVT के साथ साथ। तो देखिए इनकी जितनी भी करेंसीज हैं, चाहे वो MOFO वो अलग सेगमेंट है, HDAO जो है वो डाओ प्रोजेक्ट है, Hcash जो है वो आपका क्वांटम रजिस्टर सिक्योरिटी को लेकर है, HVT मेटावर्स सेगमेंट के अंदर आ गया, जेनेरो जो आ गया वो डेटा स्टोरेज में आ गया। तो इतना वाइड प्रोफाइल जो ये धीरे धीरे क्रिएट करते जा रहे हैं, ये आप समझिए कि ये किस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक नई चीज शुरू करी, स्टार्ट गिविंग फेस्टिवल एंड इवेंट ऑफर्स। क्रिसमस पे ऑफर आए, न्यू ईयर पे ऑफर आए, अभी ईस्टर के ऊपर इतने धमाकेदार इन्होंने ऑफर दिए। तो इन्होंने एक नई चीज देनी शुरू करी। पहले सिर्फ ये एयर ड्रॉप देते थे, आगे चल के जब कम्युनिटी का साइज बढ़ा, सोचिए आपकी क्या जरूरत है कंपनी को अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की। कोई तुक है? जिसको प्रोग्राम को बंद करना होगा वो समेटेगा, फैलाता नहीं है, एक्सपेंड नहीं करता, जिस एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं। 2.0 जब इन्होंने लॉन्च किया 8 दिन के लिए, जब फर्स्ट टाइम हमें 4x ऑफर दिया, तो इन्होंने ऑफर दिया कि इस पीरियड के दौरान जो सबसे ज्यादा 2.0 का बिजनेस करेगा उनके लिए इन्होंने 4 अवार्ड रखे। सभी को वो नोटिफिकेशन आया जिन लोगों ने वो अवार्ड विन किए। पहला अवार्ड जो उसने विन किया उनको $1 मिलियन USDT गिफ्ट दिए। कितना? $1 मिलियन गिफ्ट। आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे ये 8 करोड़ रुपए के आसपास होता है। इतना एक आदमी अपनी जिंदगी में नहीं कमा पाता जितना इन्होंने सिर्फ एक गिफ्ट। ये पहला 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 है। दूसरे पे 5 लाख कुछ USDT है, तीसरे पे 4 गिफ्ट। मेरे को लगता है इन 4 गिफ्ट में इन्होंने शायद लगभग 15 से लेके 20 करोड़ रुपए सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स को इसलिए दे दिया क्योंकि उन्होंने 2.0 में जो लिमिटेड ऑफर आया था उसमें काम किया। इसके अलावा जो उन्होंने क्रिसमस पे जो आपको ऑफर्स दिए, नए साल पे जो ऑफर देना उन्होंने शुरू किया, अब ईस्टर पे जो उन्होंने अभी आपको ऑफर दिए ईस्टर एग के रूप में, जिसमें स्पोर्ट्स कार से लेकर टेस्ला से लेकर आप मैकबुक तक जीत सकते थे और लोगों ने जीती। तो ये नई चीज शुरू हुई, ये हमारे टाइम पे नहीं थी। हमें जब तक वो हमारे लिए जो पहला जो क्या बोलते हैं एयर ड्रॉप जब तक आया तब तक तो हमारी आईडी भी लग चुकी थी, हम नई आईडी भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो एयर ड्रॉप नए लोगों को मिलता था। तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला। आजकल तो इतनी सारी चीजें अब आपके पास है। नेक्स्ट, स्टार्ट गिविंग अमेजिंग डिस्काउंट ऑफर्स फॉर कलेक्टिंग टॉप क्रिप्टो। BTC, इथेरियम, डॉज, 30 से लेके 40% के डिस्काउंट पे इन्होंने हमें मौका दिया कि आपके हाथ से ये करेंसी निकल गई है, कोई बात नहीं, हम देते हैं आपको। और इन्होंने हमें एक के बाद एक के बाद BTC इतने प्राइस पे ले लो, इथेरियम इतने पे ले लो, डॉज इतने पे ले लो। तो इसकी वजह से हम कभी भी इन करेंसीज को होल्डिंग नहीं कर पाए थे। BTC, इथेरियम, डॉज जो कि एलन मस्क का फेवरेट करेंसी है। तो अगर हमारे मुंशी जी अगर सुन रहे हो तो मैं मुंशी जी से बोलूंगा, मुंशी जी हमारे पास कितने BTC, इथेरियम, डॉज कॉइन वगैरह सिर्फ इन ऑफर्स की वजह से हो गए हैं। अगर आप 2 मिनट में आके बताएं तो मजा आ जाए। मुझे आप सोच रहे होंगे हमारे तो मेरे जो मुंशी जी है वो अमित अरोड़ा जी है, क्योंकि
सारा जितना भी है, कितना रिवॉर्ड्स आए हैं, कितना कुछ हुआ, ये सब अमित जी देखते हैं। मैं इसको देखता भी नहीं हूँ, मुझे वो भी नहीं रहता। तो अभी वही बताते रहते हैं, सर अब इतना बीटीसी आ गया, आज इतना इथेरियम आ गया। तो अमित जी आप सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो आप ये जो लास्ट, जो हमें इतने सारी जो ऑफर्स में जो हमें मिले, बीटीसी इथेरियम वगैरह, यस यस कपिल अमित जी, जी। मैं बताता हूँ कि लास्ट जो ऑफर्स में बीटीसी मिला है, टोटल मैंने जो बीटीसी काउंट किया है वो आधा बीटीसी किया है एक आईडी के ऊपर, बता रहा हूँ, मल्टीपल आईडीज पे अलग अलग है, राइट। और तकरीबन 10,000 डॉज कॉइन्स मैंने इकट्ठे करे हैं, और एक इथेरियम यहाँ से मिला है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें यहाँ पर स्टार्टअप के ऊपर मिलते हैं, और अभी भी 5 बीटीसी का ऑफर आया है जो कि अभी भी 11 दिन तक चलेगा, 10 डेज एंड सम आवर्स, राइट। तो उसमें भी सही है। लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें भी बीटीसी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये ऑफर्स बैक टू बैक आ रहे हैं, मुझे लगता है अमित जी कि शायद इस मंथ के एंड तक हमारे पास हम एक बीटीसी को श्योरली क्रॉस कर जाएंगे। 100%, 100%। अब जस्ट इमेजिन आप करें कि इस प्रोग्राम में आप सिर्फ अभी सिर्फ एचयू को देख रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास सिर्फ इन ऑफर्स की वजह से आज जो करेंसी है, सिर्फ उसी की वजह से आज हम जिसे कहते हैं ना करोड़पति क्लब, इंडिया के अंदर कितने लोग हैं जो करोड़पति क्लब के अंदर है, तो सिर्फ इसकी वजह से हमें लगता है कि इन ऑफर्स की वजह से ही हम इस क्लब के अंदर हैं। मतलब अगर हम बाकी सारी चीजें छोड़ भी दें, तो आप इसको भी फोकस करें, ये प्रोग्राम किस लेवल का है आपकी समझ अभी, और आपको इन्वेट करनी है। उसके बाद और कपिल जी, सक्सेसफुली मैं लॉन्च। डीफाई डीफाई भी जो आपने यहाँ पे लिखा है, मैं डीफाई के बारे में भी बताना चाहूंगा कि यस। मैं जस्ट अभी वॉलेट ओपन करके देख रहा था, तो जो डीफाई पे हमने जो भी चीजें लगा रखी है, एचवीटी और एमओएफ, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है वो दिखा रहा है 96,000। मैं देखकर मैं हैरान हो गया था कि इतना प्रॉफिट खाली इसी से आने वाला है जो पेंडिंग में दिख रहा है कुछ समय के लिए। आपने सुना भी अमित जी को, ये मेरी नेक्स्ट लाइन थी, सक्सेसफुली लॉन्च इट्स डीफाई स्टेकिंग हाइपर पास एंड गिफ्ट्स। गिफ्ट्स तो अभी खुलने वाला है। गिफ्ट्स का जो डब्बा है जो आपकी स्क्रीन पे आता है, आप जैसे ओपन करते हैं, जो होम इंटरफेयर है, आपको जो इंटरफेस आता है, उसमें गिफ्ट्स का डब्बा तो अभी खुलना बाकी है। तो मैं तो कह रहा हूँ इतने सारे गिफ्ट्स तो ये ऑलरेडी दे चुके हैं, गिफ्ट का जब डब्बा खुलेगा, इस डब्बे में से क्या निकलेगा। तो आप सोचिए कि स्टेकिंग आप कर सकते हैं आज की डेट में, जिसके बारे में अमित जी आपको बता रहे थे, डीफाई में आप स्टेकिंग करें। हाइपर पास के अंदर आपको वाउचर्स मिल जाते हैं, जिन आप वाउचर्स को हाइपर पास को ले लेकर आप कई जगह पे उसको यूज कर लेते हैं। ये सब चीजें कहाँ थी हमारे टाइम पे, तो मैदान बिल्कुल खाली था। आज आप देखिए आपका तो मैदान कितना भर गया है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअली लॉन्च 2.0 4x रिवॉर्ड। ये जब आया 8 दिन के लिए आया पहली बार, मतलब कंपनी ने बड़े सस्पेंस तरीके से, बड़े फैसिनेटिंग तरीके से उसको लॉन्च करा। सिर्फ 8 दिन के लिए बोला कि 4x। उस समय हम दुबई में थे, कतर से मोदानाथ जी भी हमारे साथ थे, हम डेली मीटिंगें किया करते थे, घूमते थे। और जैसे ही आया तो मोदानाथ जी इतने एक्साइटेड होके हमारे पास है, अरे भाई देखा आपने, ये आ गया वो आ गया। हम इस समय इतने खुश, और उसी समय हम कुछ नई प्रॉपर्टी का साइन अप करके आए थे। तो वो 8 दिन के लिए जो कंपनी ने 4x दिया, हमने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया कि जब लास्ट डे था इसका, 4x का 8वां दिन था, तो हमारे पास जितनी एसेट्स थी, जितनी सेविंग्स थी, सब कुछ हमने करके 4x कर दिया। क्योंकि हम समझ रहे थे कि यार देखो, पहले हमें 33-34% देकर हमें 62-61% मिलता था हाथ में, अब इतना मिल रहा है, 4x मिल रहा है, हम इतने खुश हो गए। मतलब हमें लगा यार आज आखिरी दिन है, हम ऐसा सोच रहे थे। हम आपस में उस दिन हम छत पे बैठे हुए थे, मैं, मोदानाथ जी, अमित जी, जब हम सारे अपना फंड समेटने में लगे थे, और हम आपस में बातें कर रहे थे, यार आज आखिरी दिन है 4x का, काश कंपनी क्या करे, कुछ दिन के लिए और एक्सटेंड कर दे, इससे तो मजा आ जाए, और थोड़ा सा 4x ले ले, और थोड़ा सा 4x ले ले। हमें क्या पता था कि ये परमानेंट हो जाएगा। मतलब ये एक सपने जैसा था कि 4x मिलना। जो भी कम्युनिटी बिल्डर्स हैं, जब आप काम कर रहे हैं, आपके पास स्पीड आ गई है, एक्सेलरेशन आ गया है, तो आपको अपना एक हिस्सा रीबाय में करना पड़ता है। लेकिन जब 4x आ गया तो हम अब 25% देते हैं, 75% हमारे हाथ में बचने लगा। तो इतने सारे लोगों के हमारे पास, जो हमारे मेन लीडर्स है, हमारे पास फोन्स आए, हमारे पास कॉल्स आई, मैसेजेस आए कि सर ये हाइपरवर्स ने क्या कर दिया, ये इतना बड़ा गिफ्ट हमें दे दिया। हमें लग रहा था कि अभी अभी 5-6 महीने और लग जाएंगे अपने पुराने
कर्जे निपटाने में, हमारी पुरानी परेशानी दूर करने में। अब तो फॉरेक्स से लगता है कि ये आने वाले 1-2 महीने में ही हो जाएगा। तो इतनी अमेजिंग चीज दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ले तो कुछ भी नहीं रहे आपसे। और उसके साथ ही सक्सेसफुली एंटर्ड इन एनएफटीज मेटावर्स, जो कि एक्सपेक्टेड टू बी $1,000 ट्रिलियन ट्रेंड। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एनएफटीज और मेटावर्स ने आके इस इंडस्ट्री का, जिसे बोलते हैं गेम चेंजर हो गए ये, जिसको हम पहले $1 बिलियन इंडस्ट्री बोलते थे, इनके आ जाने के बाद अब ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन गई है। इतनी जल्दी, आनन फानन आप बोल सकते हैं अगर हम हिंदी का वर्ड यूज करें, इतनी जल्दी आनन फानन में जिस तरीके से हाइपर फंड ग्लोबल ने अपने आप को हाइपर विश्व में अपग्रेड कर लिया, ये आसान नहीं है। आप समझिए, ये जिस लेवल का ये प्रोजेक्ट है मेटावर्स एनएफटी, इजी नहीं है। जो फेसबुक ने अगर आपने आपको मेटावर्स में अपग्रेड करा, तो कितनी बड़ी टीम, $1 मिलियन उसने खर्च करे, कितने महीनों की मेहनत के बाद उसने अपने आप को मेटावर्स में अपडेट करा। तो सोचिए, जो हमारे जो बैकग्राउंड के लोग हैं, ये कितने विजनरी हैं, कितने अप टू डेट रहते हैं इंफॉर्मेशन को लेकर, कि इन्हें कब पता था कि हाइपर वर्स का टाइम आने वाला है, और इन्होंने बैकग्राउंड में कब से तैयारी कर ली होगी। और उसके बाद इन्होंने पहले आपको एक फॉरेक्स ऑफर दिया, उसके बाद इमीडिएटली 2.0 में आके आपको सीधा 2.0 में ले गए। तो अब इसका सही मायनों में ये जो आप देख रहे हैं ना 2.0, मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम का सही मायनों में अब 2.0 आएगा। इमेजिन करिए 1.0 में इस प्रोग्राम ने इतना हमें दिया, भर भर के दिया, हम सबको दिया। इस प्रोग्राम में जो उसको लगता है कि वो नहीं कमा रहा, जो 10 HU की स्पीड पर है, 25 HU की स्पीड पर है, 20 HU की स्पीड पर है, और उसको लगता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं आ रहा, वो शख्स भी अगर अपनी इनकम को किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अर्नर की इनकम से कंपेयर करे, तो वहां पे जो अच्छे अर्नर है वो उस कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारे यहाँ पे ना कमाने वाला भी ट्रेडिशनल सिस्टम में, ट्रेडिशनल में, लाइफ में जो आम आदमी नहीं कमाता, जिसके लिए अच्छी इनकम है, ऑलरेडी उस पर बैठा है। तो अब आप देखिए, ये है एक्सपेंशन जो इन्होंने किया है। अब आप मुझे बताइए कहां से, किस एंगल से हम इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। ये तो परफॉर्मेंस है जो आपके सामने है, कुछ नहीं से लेकर यहां तक।